हाँ मम्मी डैडी ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, तुम ध्यान मत दो। ओके हाँ बेटा तुम्हारे डैडी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके मॉम। जिया के पापा, जिया को भी वो ऑप्शन मिल गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं जिया की मम्मी, हमें जिया के बिना जीना सीखना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जिया के पापा, मैं अपनी बच्ची के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम ऐसे मत करो जिया की मम्मी, हम उससे मिलते रहेंगे, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जिया के पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बच्ची। मम्मी आपको पता है ना आज मेरा बर्थडे है। मुझे पता है मेरी बच्ची, आज तुम 7 साल की हो गई हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मॉम। ये लो जिया बेटा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ यूनिकॉर्न डायरी, थैंक यू सो मच मॉम। मैं चाहती हूँ मेरा बर्थडे रोज आए, फिर मुझे रोज नए नए गिफ्ट मिलेंगे। मम्मी मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? बर्थडे गिफ्ट मतलब क्या? मतलब क्या? आज 3 अक्टूबर है, मतलब मेरा बर्थडे। और मुझे पता है आप मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलते। ओह समझ गई, आपने मेरे बर्थडे के लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है ना? सरप्राइज। हाँ लेकिन मॉम मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, अभी मुझे गिफ्ट दो। अच्छा आज 3 अक्टूबर है? नहीं आज तो 13 जून है। क्या जिया की मम्मी आप भी जिया को परेशान करना बंद करो। ये लो जिया बेटा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ क्राउन, ये तो मैं हमेशा से लेना चाहती थी। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। वाओ जिया के पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी बेटी की एज बढ़ते ही जा रही है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकती। जो होना है वो तो होके ही रहेगा जिया की मम्मी, हम उसे नहीं बदल सकते। तुम बस उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि पता है ना 18 साल के बाद। मम्मी डैडी 18 साल क्या? आप क्या बातें कर रहे हो? नहीं जिया बेटा हम कुछ भी बात नहीं कर रहे। हाँ बेटा तुम अपने रूम में जाओ। ओके हाँ जिया गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग रिया। क्या हुआ रिया, तू इतनी सैड क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं जिया कुछ भी ठीक नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। सच? कैसा सच? रिया सच बताना, ये कोई सीरियस मैटर तो नहीं है ना? ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है जिया। अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिचक जाएगी। सच बताऊं रिया तो मुझे तेरी बात ना बहुत ज्यादा फनी लग रही है। खीखी करने की जरूरत नहीं है जिया, तुम्हें पता है 18 इयर्स में हम सबको हमारे पेरेंट्स से दूर किया जाएगा। क्या? हाँ, मुझे पता चल गया, तुम मुझसे मजाक कर रही है ना? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, पहले मैंने भी इसे मजाक की तरह लिया था जैसे अभी तू ले रही है। हाँ तो मैं इसे मजाक की तरह लूंगी क्योंकि ये बहुत गंदी बात है। मैं अपने मॉम डैड को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। यही बात सच है जिया, और तू इस बात को जितना जल्दी मान ले उतना ही अच्छा है। रिया अगर तुमने फिर से मुझसे ऐसी गंदी बात की तो मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप कट कर लूंगी। हाँ ये रिया कितनी गंदी बात कर रही थी, पता नहीं लोगों को अफवाह फैलाकर क्या मिलता है। मुझे पता है मॉम डैड कभी मुझे खुद से अलग नहीं होने देंगे। इस रिया से फ्रेंडशिप कट करना पड़ेगा। गॉड मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, मैं अभी भी 13 इयर्स की क्यों हूँ? क्यों क्या हुआ जिया बेटा, कुछ हुआ है क्या? मम्मी मैं स्कूल में जा जाके बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, मुझे भी बड़ी बड़ी दीदियों की तरह कॉलेज में जाना है। उसके लिए तो तुम्हारी एज 18 इयर्स होना जरूरी है बेटा। हाँ तो मैं कब होंगी 18 इयर्स की? क्यों होना है तुम्हें इतना जल्दी 18 इयर्स की? क्या मॉम डैड गंदे हो गए हैं? मॉम डैड से छुटकारा पाना चाहती हो? क्या हुआ मम्मी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इस बार तुम्हें कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगी, जाओ जाकर खाना बनाना सीखो। लेकिन चलो मेरे साथ। मॉम डैड मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स कहाँ है? वो बेटा तुम्हारा फोन में। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। मॉम ये हमारी नेबर प्रिया दीदी है ना? हाँ बेटा ये हमारी नेबर प्रिया ही है। मॉम वो ऐसे रो क्यों रही है? शायद कुछ प्रॉब्लम है, हमें जाकर देखना चाहिए। चलो। नहीं बेटा वो रो नहीं रही है, वो रोने की प्रैक्टिस कर रही है। हाँ। क्या रोने की प्रैक्टिस? हाँ जिया बेटा क्योंकि वो सिनेमाज में एक्टिंग करती है ना। जिया के पापा। हाँ जिया बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। मॉम डैड आप दोनों ने मुझे बच्चा समझा है क्या? मुझे पता है जरूर कोई बात है, और वो कब से सिनेमा में एक्टिंग करने लगी, और इस तरीके से तो वो पहले कभी नहीं रोई। जो भी हो मैं जाकर देख रही हूँ। बेटा रुको। छोड़ दो। प्रिया दीदी ये सब क्या हो रहा है? आंटी आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? वो लोग प्रिया दीदी को किडनैप करके ले जा रहे हैं। नहीं जिया वो मुझे किडनैप नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग मुझे लेने आए हैं। एक दिन तुम्हें भी जाना होगा जैसे आज मैं जा रही हूँ। एक बार तुम 18 इयर्स की हो जाओ जिया, फिर देखना तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हें इन लोगों के साथ हॉस्टल में भेज देंगे। क्या मुझे भी ऐसे ही जाना होगा? नहीं मैं अपने मॉम डैड को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा जिया, यही इस सिटी का रूल है। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। क्या हुआ जिया तू ऐसे कोने में उदास क्यों खड़ी है? हमारे पास सिर्फ 2 साल है रिया अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, फिर वो लोग हमेशा के लिए हमें अपने साथ ले जाएंगे। बिल्कुल सही जिया, मैं उस दिन तुम्हें यही बात समझा रही थी लेकिन तुम तो मेरी बात समझने को रेडी नहीं थी ना। हाँ लेकिन उस वक्त मुझे ये सारी बातें झूठ लग रही थी, मुझे लग रहा था ये सिर्फ एक अफवाह है।
कितना अच्छा होता ना अगर हम इस सिटी में पैदा ही नहीं हुए होते तो। हाँ जिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। हाँ जिया, मैं भी। आई हेट माई पेरेंट्स। हाँ, ये क्यों रो रही है? मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सेल्फिश है। लेकिन क्यों? वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं ताकि मैं हॉस्टल जाने के लिए खुद से राजी हो जाऊं। देखो, कोई ऐसा करता है क्या? क्या पेरेंट्स ऐसे होते हैं? देखना, जो आज मेरे साथ हो रहा है वो कल को तुम लोगों के साथ भी होगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने 18 ईयर होने से पहले यहाँ से भाग जाऊंगी। कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी गलती तो भूल के भी मत करना। मेरे भैया ने भी यही गलती की थी। पता है क्या हुआ? मार दिया उन लोगों ने मेरे भाई को। इसका मतलब हमारे पास हॉस्टल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? अभी तक तो लगता है कि नहीं है। मॉम, मैं आ गई। अरे जिया बेटा, तुम आ गई? चलो, अब तुम आ ही गई हो तो पूरे घर में जल्दी से पोछा मारो। मॉम, मैं अभी अभी स्कूल से आई हूँ और आप मुझे पोछा मारने को कह रही हो? हाँ जिया बेटा, क्योंकि अब तुम्हें घर के सारे काम सीखने होंगे। मैं वो सारे काम तुम्हें सिखाना चाहती हूँ जो तुम्हें नहीं आते हैं, इसलिए जल्दी करो। पोछा हो गया जिया बेटा, ये लो, ये सारी सब्जियां भी काट दो। मॉम, आप बहुत बुरी मॉम हो। एक तो मैं अभी अभी पोछा लगाकर फ्री हुई हूँ और ऊपर से आप मुझे इतनी सारी सब्जियां काटने को दे रहे हो। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मॉम, और वैसे भी ये मेरे स्टडी का टाइम है और आप इस टाइम पे मुझसे घर के सारे काम करवा रही हो। स्टडी वगैरह सब हॉस्टल में जाकर करना। अभी चुपचाप घर का काम सीखो, वहाँ पर तुम्हारे साथ मैं नहीं होंगी। तुम्हें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा और खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा, समझी? क्लास की टीना की बात सच हुई। मॉम सच में मुझे टॉर्चर कर रही है ताकि मैं खुद से हॉस्टल में चली जाऊँ। हैप्पी 18 बर्थडे जिया बेटा। हैप्पी बर्थडे विश करने की कोई जरूरत नहीं है मॉम डैड, ये मेरी लाइफ का सबसे घटिया बर्थडे है। ये तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जिया बेटा? मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मॉम डैड, जब मैं छोटी थी तो मैं आप दोनों को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन आप दोनों तो बहुत ज्यादा सेल्फिश निकले। नहीं जिया बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। हे जिया बेटा, क्या सारी पैकिंग वैकिंग हो गई? तुम रेडी हो हॉस्टल जाने के लिए? सितारा आंटी, मैं सबसे ज्यादा आपके क्लोज हूँ और फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ जिया डार्लिंग, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि असली सच क्या है। दरअसल हॉस्टल में जाना ये गवर्नमेंट का एक रूल है, और जो भी इस रूल का उल्लंघन करेगा उसकी फैमिली को 18 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्या? 18 साल की सजा? मॉम डैड, आपने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि ऐसा कुछ भी होता है। तो अब बताओ जिया डार्लिंग, क्या तुम अपने मॉम और डैड को इस उम्र में जेल भिजवाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि इस उम्र में वो अपनी जिंदगी खराब करें? मैं जिया, तू ये मत भूल कि जहाँ तू जा रही है वो भी एक जेल ही है। वो लोग तेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। प्रिया दीदी, आप यहाँ? आप उस हॉस्टल से वापस कब आई? क्या प्रिया, ये तुम किससे बात कर रही हो जिया बेटा? प्रिया को तो यहाँ से गए हुए 2 साल हो चुके हैं। अब वो हाँ, हेलो मैम, हम आ गए आपकी बेटी को हॉस्टल ले जाने के लिए। मॉम डैड, मैं सिर्फ आप दोनों के लिए वहाँ पर जा रही हूँ बस। मेरी बच्ची। जिया नहीं, ये गलती मत कर। वो हॉस्टल नहीं, मौत का कुआं है जिसका राज बहुत ज्यादा गहरा है। तू वहाँ जाकर अपनी जिंदगी खराब मत कर जिया, मेरी बात मान, भाग जा यहाँ से। वो लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जा, भाग जा यहाँ से। प्रिया दीदी, ये आप मुझे ऐसी बातें करके डरा क्यों रही हो? ए लड़की, किससे बात कर रही है? जल्दी चल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें और भी लड़कियों को ले जाना है। मॉम प्लीज, आप मुझे ऐसे नरक में नहीं भेज सकती, प्लीज मुझे रोक लो मॉम। ऐसा मत बोलो जिया बेटा, वो तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। लेकिन मॉम मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे आप अपने पास क्यों नहीं रख रही हो? जिया, ये लोग तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, भाग जा यहाँ से, भाग। ए लड़की, अब तुम्हारा ड्रामा बहुत ज्यादा हो रहा है, समझी? 1 मिनट रुको। हाँ मॉम, मुझे पता था आप मुझे नहीं जाने दोगी। ये लो अपना बैग और अपना सामान, अपना ख्याल रखना जिया बेटा। ऑल 18 हॉस्टल में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इसी रूम में रहोगी और ऋषिका तुम्हारी रूममेट है। ये कैसा हॉस्टल है? और ये रूम इतना गंदा क्यों है? ये तुम्हारी नानी चाची का घर नहीं है, यहाँ पर तुम्हें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा और यहाँ की सफाई भी। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि इस पूरे रूम की सफाई मुझे करनी पड़ेगी? हाँ, पूरे के पूरे रूम की, समझी? हाँ जिया, यहाँ पर ये लोग सारा काम हमसे ही करवाते हैं। यार ऋषिका, हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी, ये क्या आफत गले पड़ गई है? मुझसे ये काम नहीं होता है। हे जिया, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कुकिंग तो मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी, लेकिन ये लोग टॉयलेट साफ करने को तो नहीं कहेंगे ना? हाँ? पता नहीं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये हमसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन जो भी हो, मैं टॉयलेट साफ करने का काम तो बिल्कुल नहीं करने वाली। सेम यार, मैं भी। आयशा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जिया, पूछो ना। इस हॉस्टल में एक 20 साल की प्रिया नाम की लड़की रहती है ना? जिया, ये तो क्या कर रही है? प्लीज कम से कम इस रूम में तो तू उनका नाम ले ही मत। इस रूम में? लेकिन क्यों? जिया, क्योंकि इसी रूम में उस प्रिया नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। क्या सुसाइड? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आज उनको मेरे घर में देखा। तूने उनसे नहीं जिया, उनकी आत्मा से बात की होगी। क्या आत्मा से? हाँ जिया, वो ऐसे ही सभी लड़कियों को अलर्ट करने जाती है कि वो इस हॉस्टल में ना आए। हाँ, लेकिन प्रिया दीदी ने सुसाइड क्यों किया होगा?
इस हॉस्टल में ऐसा क्या है? पता नहीं जिया, ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे जानना है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा। हॉस्टल में तो सब ऐसे ही होता है ना? ए लड़कियों, अब यहाँ पर खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी या फिर जाकर कुछ खाने को भी बनाओगी? क्या कुकिंग? ए जल्दी करो, सबको बहुत तेज भूख लगा है। खा खा कर सांड बन चुकी है डायनासोर कहीं की। ये क्या खाना है? ना नमक है और सब्जियां भी सारी कच्ची हैं। ये कैसा घटिया खाना बनाया तुम लोगों ने? थू, देखो अब तुम लोगों को इसकी पनिशमेंट कैसे मिलती है। हे, आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर हॉस्टल में कैंटीन होती है। ए लड़की, चुपचाप ये बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि हम खाना क्यों बनाएं? इन सब में से सबसे ज्यादा जबान तेरी चलती है। इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। जाकर सारे झूठे बर्तन धो, चल। लगता है नींद पूरी नहीं हुई है। एक काम करती हूँ, 1 घंटा और सो जाती हूँ। ए लड़की, सुबह सुबह इतना मेकअप पोत कर कहाँ जा रही हो? अब सोने। क्या दिमाग खराब हो गया है? ये सोने का टाइम नहीं है। ए, तुम जाकर टॉयलेट साफ करो और तुम पूरे हॉस्टल का झाड़ू पोछा करो। क्या पूरे हॉस्टल का झाड़ू पोछा मुझे करना पड़ेगा? हाँ, तुझे करना पड़ेगा। वो रहा पोछा और बाल्टी, जाकर शुरू हो जा। और अगर फर्श पर एक भी दाग दिखा ना तो देख लेना। जिया, कहाँ जा रही है तू? नहाने, क्योंकि बिना नहाई तो मुझसे झाड़ू पोछा भी नहीं होगा। कल से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे कितना गंदा फील हो रहा है पता है? झाड़ू पोछे के लिए नहाना क्या यार? झाड़ू पोछा करने से पहले कौन नहाता है? प्लीज ये बार बार झाड़ू पोछा बोलकर मुझे इरिटेट मत करो। आयशा, मुझे लगता है कि ये झाड़ू पोछे की वजह से ही प्रिया दीदी ने सुसाइड कर लिया होगा। यू नो व्हाट जिया, मेरा भाई भी हॉस्टल में गया था, लेकिन वो तो वहाँ की बहुत तारीफ कर रहा था। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों आयशा, मुझे इस हॉस्टल में बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है। प्लीज मुझे छोड़िए, मैं बर्तन साफ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हे, आप लोग इंसान हो भी या नहीं, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। और रियली यहाँ पर सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आप उसे छोड़िए, बर्तन मैं साफ कर दूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम कर लो, हमें तो काम चाहिए। अभी मॉम डैड को फोन करके बताती हूँ कि यहाँ पर मुझे टॉर्चर किया जाता है। हाँ, मेरा फोन। क्या हुआ जिया? मेरा फोन मेरे बैग में नहीं है। 1 सेकंड रुक, मुझे देखने दे। अरे मेरा फोन भी बैग में नहीं है। चल हॉस्टल के वार्डन को जाकर कंप्लेन करते हैं। हाँ चल। ए लड़कियों, उस तरफ कहाँ जा रही हो? वार्डन को कंप्लेन करने। नहीं, वो लोग किसी से नहीं मिलते। तुम लोगों को जो भी कुछ कहना है मुझे बोलो, मैं उन्हें बता दूंगा। वो क्या है ना, हम दोनों का फोन गायब है। हमारे पर्स में हमारे फोन है ही नहीं। बस यही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो फोन अलाउड ही नहीं है। क्या फोन से अलाउड नहीं है? क्या? तो फिर हम अपने मॉम डैड से बात कैसे करेंगे? 3 दिन का वेट करो, उसके बाद सबकी कॉल करने की डेट है। क्या आपका मतलब ये है कि जब हम चाहे तब हम अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। आप जाओ यहाँ से। हे जिया, ये कचरा कहाँ फेंकना है? क्या तुम कुछ जानती हो? आप सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता। ओह ओके, थैंक यू। 1 मिनट, मैंने पहले कभी तुम्हें इस कॉलेज में नहीं देखा। हाँ, वो मैं दूसरे कॉलेज से हूँ। ओके बाय, मुझे लेट हो रहा है। अरे ये लड़की कितनी अजीब थी। कितना काम करना पड़ता है यहाँ। उफ। आप टेंशन मत लीजिए मैम, आज रात को सारा काम हो जाएगा। गुड। और तुम लोगों ने चेक तो कर लिया है ना? कहीं नाकाबंदी तो नहीं है? यस मैम, हमने चेक कर लिया है। आपको थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोग किस मैटर में बात कर रहे हैं? और ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? ए लड़की, तू यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही है? नहीं, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, वो मैं कपड़े। चुप कर और सच सच बता, तूने क्या सुना? लेकिन मैं कुछ सुन ही नहीं रही थी। जिया, तेरी ये हालत कैसे हुई? और तू ठीक है ना? पता नहीं आयशा, मेरा सर बहुत दुख रहा है। लेकिन हुआ क्या था जिया? तुझे कुछ याद है? पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जब मैं उठी थी तब मैं चेयर पर बैठी हुई थी, और उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। बहुत दिनों बाद चॉकलेट खाकर तो मजा ही आ गया है। कमोलिका, अपने चॉकलेट का रैपर उठाओ और डस्टबिन में डालो। क्या? इसे कचरे में उठाकर मैं डालूंगी? मैं एक रिच फैमिली से हूँ, मैं ऐसे नौकरों वाले काम नहीं करती, पता है तुम लोगों को? अच्छा, अमीर बाप की बिगड़ी बेटी। ए, पकड़ लो इस लड़की को और स्टोर रूम में बंद कर दो। आज की रात ये वहीं रहेगी। क्या? नहीं, छोड़ो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, छोड़ो। जिया, आयशा, तुम लोगों को पता है अभी क्या हुआ? क्या? 1 मिनट रुक, ये ले, तू पानी पी और फिर बता। तुम लोगों को पता है माही को उन लोगों ने शूट कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने दीवार टपक के भागने की कोशिश की थी। क्या? हाँ, हे भगवान। हे आयशा, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? क्या जिया? आज हॉस्टल में कितने कम बच्चे हैं। नायरा, रोहन, रूही, ये सब तो जैसे गायब ही हो चुके हैं। हाँ जिया, तुमने सही कहा, मैं भी कब से यही नोटिस कर रही हूँ कि आधे बच्चे गायब है। ओके डियर, तो तुम्हारा वेलकम है हमारे इस प्यारे से हॉस्टल में। आज से इस हॉस्टल को ही तुम्हें अपना घर समझ के रहना होगा। देख लो, एक स्टूडेंट और आ गया। क्या कहा? स्टूडेंट नहीं, नौकर बोल। यहाँ पर काम करने वाला मुफ्त का नौकर। तुमने सही कहा, नौकर।
ए कमोलिका, ये लो और जाओ जाकर सारे कपड़े धो। क्या कहा तुमने? ये सारे हॉस्टल के कपड़े मैं धोऊंगी? क्यों नहीं धोगी? क्या फिर से स्टोर रूम में बंद होना है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं धोएगी, मैं सारे कपड़े धोएगी। अच्छा है, धोएगी तो टाइम पर खाना खाएगी, वरना बेमौत मरेगी, समझी गई? ए जियाड़ी, तू दांत फाड़ फाड़ के क्यों हंस रही है? कमोलिका सच सच बताना, कल तुझे स्टोर रूम में भूत दिखा था ना? क्या तुम मेरी सिचुएशन की मजाक उड़ा रही है? ये ले और सारे कपड़े तू धो। देख कमोलिका, ये कपड़े तुझे धोने हैं और वैसे भी ये मेरे स्टडी का टाइम है। स्टडी को छोड़ो जिया डार्लिंग, दरअसल बात ये है कि मुझे कपड़े धोना नहीं आता, इसलिए ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। देख कमोलिका, मैं वैसे भी सारा दिन काम कर करके बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और तू अपना काम भी मुझसे करवा रही है। ये ले और अपने कपड़े धो। मैं नहीं, तू धोएगी ये कपड़े, जा। ए, ये सब क्या हो रहा है? अपना काम दूसरों से करवाती हो। लेकिन ये कमोलिका है, यस सर, ये अपने कपड़े मुझसे धुलवा रही है, देखो ना कैसे कामचोर है। हाँ। जाओ। हे भगवान, इस हॉस्टल में सारा दिन काम कर करके तो मैं थक गई हूँ। हे जिया, देख मुझे एक चिट्ठी मिली, ये ड्रॉर में पड़ी हुई थी, पढ़ तो। थैंक्स फॉर ओपनिंग। अरे हाँ, ये क्या हुआ जिया, लाइट चली गई क्या? नहीं नहीं, लाइट नहीं गई है, 9 बज गए हैं, इसलिए उन लोगों ने सारे हॉस्टल की लाइट को बंद कर दिया है। क्या सारी लाइट ऑफ कर दी है? 9 बजे कौन सा होता है यार? चल तू ट्राई कर, कुछ दिख रहा है? हाँ, हे भगवान, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इशिका, इशिका प्लीज फैन ऑन करना। इशिका, इशिका, हाँ ये इशिका कहाँ गई? इशिका, इशिका, छोड़ो मुझे। इसे जल्दी से ले जाकर कार हाँ? में बिठा दो। हे भगवान, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को किडनैप करके ले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? छोड़ो मेरा हाथ। ए लड़की, ये क्या कर रही हो? जिया, आयशा, थैंक यू सो मच जिया, अगर कल तूने मुझे नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्या हुआ जिया, तू क्या सोच रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? आयशा, मैं ये सोच रही हूँ कहीं बाकी लड़कियाँ भी ऐसी तो गायब नहीं हो गई। वो तो मुझे नहीं पता जिया, तो ये ले, ये चिट पढ़। हाँ, मैं ये चिट सुसाइड करने से पहले लिख रही हूँ ताकि किसी को तो इस हॉस्टल के राज के बारे में पता चले। मैं एक गलत हॉस्टल में आ गई हूँ, हॉस्टल के नाम पर हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। दरअसल में ये एक डेरा है लड़कियों को तस्करी करने का। ये लोग लड़कियों को दूसरे देशों में बेचते हैं। अब इन सब में तुम भी फंस चुकी हो, क्योंकि ये कोई हॉस्टल है ही नहीं। ये लोग 4 साल से ये सब घिनौना काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, देखना ये लोग एक दिन तुम्हें भी बेच देंगे और ये लोग तुम्हें ऐसी जगह बेचेंगे जहाँ से तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। मेरे साथ भी इन लोगों ने यही चीज करने की कोशिश की, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया और अब मैं एक आत्मा बन गई हूँ जो तुम जैसी लड़कियों को चेतावनी देती हूँ कि वो यहाँ पे ना आए। क्या इसका मतलब प्रिया दीदी उस दिन मेरे सपने में आकर यही बोलना चाहती थी? हाँ ईशा, तुम सही कह रही हो। इसका मतलब वो प्रिया दीदी की आत्मा ही थी जिसने ये चिट्ठी लिखी है। वो हम सबको चेतावनी दे रही थी और मैं उनकी बात उस दिन नहीं समझ पाई और यहाँ पे आ गई। बाहर पुलिस आई है पूछताछ करने के लिए और कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो देख लेना मॉम डैड की याद आती है ना। ऑफ कोर्स आती ही होगी, अगर कुछ भी गलत हरकत की ना। क्या तुम लोग हमें धमकी दे रहे हो? ऐसा ही कुछ समझ लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस जो कुछ भी कहे सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना और हमारे हॉस्टल की तारीफ करना। जिया कुछ मत बोल, तुझे पता है ना वरना ये लोग क्या करेंगे। जल्दी चलो, एक दूसरे के साथ नैन मटक्का करने का टाइम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बताओ कैसे हो तुम सब लोग? हम बिल्कुल सही है सर। और ये क्या, तुम्हारी बॉडी पर इतने सारे चोटों के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं सर, वो बच्चों को बस खेलते हुए चोटें लग गई। देखिए, मैंने आपसे पूछा, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। यस सर, हमें खेलते हुए ही लगा है। मैंने सुना है यहाँ से कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। यस सर, कल रात मेरी बेस्टी को, हाँ मुझे कल चोट लग गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ जिया, रिलैक्स। ओके बच्चों, अगर तुम लोगों को मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी हो और अगर मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना 100। सर प्लीज आप ये पढ़िएगा, मैंने आपके लिए लिखा है। जिया बेटा, पुलिस अंकल को ढेर सारे काम होते हैं, तुम्हारी स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं है उनके पास। ओके सर, अब आप निकलिए। ओके ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। आयशा, तुमने मुझे वहाँ कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिया, अगर उन लोगों को तुझ पे शक हो जाता तो वो लोग तुझे यहाँ से दूर भेज देते। तू जानती है ना ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। जिया जल्दी चल, आज पेरेंट्स को कॉल करने की डेट है। हाँ, शायद बचने का एक रास्ता तो मिला। चलो। हेलो मम्मी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। लड़की, सिर्फ हालचाल पूछो, प्लीज कॉल तो उठाइए। मॉम डैड प्लीज। मॉम डैड तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, एक काम करती हूँ, पुलिस को कॉल करती हूँ। हाँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 100। हेलो हेलो पुलिस। तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस को कॉल कर रही है? लगता है आज तुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब
हे जिया, क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इशिका, मुझे लगता है कि वो लोग आज रात मुझे भी तस्करी कर देंगे। तुमने देखा नहीं वो लोग मुझसे किस तरीके से बात कर रहे थे? और अब तो पुलिस भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने पुलिस को समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात समझ ही नहीं पाए। लगता है आज तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं जिया, तू ऐसा मत सोच। क्या पता पुलिस को समझ में आ गया हो कि तू क्या हेल्प मांगना चाहती है। होप सो। पानी को भी अभी खत्म होना था। इतनी रात को इस हॉस्टल में घूमना किसी भूत बंगले में घूमने के बराबर है। ए लड़की, बहुत हीरोइन बन रही थी ना आज। तुम लोगों ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है और तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी पता चल जाएगा कहाँ जाना है। चलो छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दो। इशिका, रूबीना, रूही और बाकी सबको ऐसे बांध कर क्यों रखा है तुम लोगों ने? बॉस, लगता है पुलिस को जिया नाम की लड़की की बातों से शक हो रहा है। वो हमारे डेरे पर कभी भी छानबीन करने आ सकते हैं। अच्छा, ये बात है। तो मुझे लगता है कि हमें रात के अंधेरे में कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए और सुबह होते ही हम इन सबको मैक्सिको में तस्करी कर देंगे। क्या मैक्सिको में? हाँ, अब हम सबका क्या होगा जिया? ले चलो इन सबको और ट्रक में बिठाओ। आज तो इन सबका मोटा पैसा मिलेगा और खास करके इस जिया का। हे, तुम लोगों का ये धंधा और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गाइस, मेरे पास एक प्लान है। हम लोग जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाएंगे। कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए तो जरूर आएगा। उसे चिल्लाओ, हेल्प 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 हेल्प। हे, चुप रहो। इन सबका थोपड़ा बंद करो। हे जिया, चल यहाँ से। हे, हैंड्स अप। हमने इस जगह को घेर लिया है। अपने बॉस यानी वार्डन को पुलिस के पास आके सरेंडर करने को बोलो, वरना सबके सबको खत्म कर देंगे। हे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? छोड़ो लड़की का हाथ। सर, वो तुम ठीक हो? अब पुलिस अंकल, लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? मैंने जाकर उनको बताया जिया। राहुल, तुम लड़की बनकर? हाँ जिया, उस दिन तुमसे कचरे का एड्रेस पूछने वाला मैं ही था। याद है जिसे तुमने कहा था कि ये लड़की थोड़ी अजीब है? मैं यहाँ पर इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए ही आया था। जिया, हम सब लोग बच गए। हाँ ईशा, हम बच गए। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब के पीछे मास्टर प्लानर कौन है। कौन है इन सब का बॉस? क्या इन सब का बॉस? कौन है इन सब के पीछे? एक मिनट रुके, हम अभी लेकर आते हैं। ये है वो घिनौने शख्स इन सब के पीछे। हाँ सितारा आंटी, आप हैं इन सब के पीछे? हाँ, इन सब के पीछे मैं हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुरा है। सितारा आंटी, आपने ऐसा किया? मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सबसे ज्यादा आपके क्लोज थी और आप इतना घटिया गंदा काम कर रहे हो। मॉम डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी फैमिली मेंबर में से कोई एक इतना घटिया काम कर रहा है। इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रही थी आप, लेकिन आपने पता नहीं कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। आप जैसे क्रिमिनल को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। पुलिस अंकल, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए और इनको ऐसी सजा देना कि आगे से ऐसा घटिया काम करने के बारे में कभी सोचे भी नहीं। ए जिया, मुझे तुम्हारी माँ और तुम शुरू से पसंद नहीं हो और आज ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे जान से मार दूंगी। हाँ!